सोनाक्षी को नहीं रखना, सलमान से कोई रिश्ता। आप अरबाज को कॉल कर दो ना प्लीज। सोनाक्षी की सलमान से नाराजगी। A very good evening and hello, मैं हूँ आराधना। मैं हूँ तुषे and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood। बॉलीवुड में कोई गॉसिप हो, कोई स्कूप हो, कोई न्यूज हो या मूवी के रिव्यूज हो, हम रखते हैं हर खबर और देते हैं आपको सबसे पहले। So let's begin with the headlines for today। जॉन को पसंद है ब्रोमांस। फरहान ने की श्रद्धा के लिए लड़ाई। सलमान के एक करीबी ने दिया उनको धोखा। और वरुण का पेट डॉग लव। मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की टॉप स्टोरी, और वो है सोनाक्षी की सलमान खान से नाराजगी। क्यों एक टाइम पे सलमान खान की खास सोनाक्षी अब सलमान के बारे में सीधे मुंह बात तक नहीं कर पा रही है। लेट्स सी द डिटेल्स। मक्खी भैया के कॉन्फर्मेशन के बावजूद सोनाक्षी जरूर होगी फिल्म के अंदर, एंड ऐसा नहीं है कि सोनाक्षी इज नॉट देयर एट ऑल इन द फिल्म। शी इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ दबंग। रज्जो है दबंग खान से नाराज। There was a report saying that you've kind of had a fallout with Salman Khan. Would you like to comment on that, please? I'd like to comment on the first part of your question, which was that are women taking up more central characters. सुना आपने कैसे बेरुखे अंदाज में सोनाक्षी सिन्हा कर रही हैं रिएक्ट। There are reports which say that you will not be part of Dabangg 3, and there are You didn't also. read the reports that came after that. Can you just tell You me that? read that. सोनाक्षी के ये तेवर अब नजर आ रहे हैं, जबकि अरबाज ने ये बात साफ तरीके से कंफर्म कर दी है कि सोनाक्षी दबंग 3 का हिस्सा जरूर बनेंगी। ऐसे में सवाल उठता है, सोनाक्षी सिन्हा इस गुड न्यूज पर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हैं? क्या मीडिया में आ रही वो खबरें सच है कि सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान और उनकी फैमिली से नाराज हैं? क्या अरबाज खान के कॉन्फर्मेशन के बावजूद सोनाक्षी इस फिल्म में सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहती? सवाल तो उठने लाजमी है। आखिर मीडिया के बार बार सवाल करने के बावजूद सोनाक्षी का ये रिएक्शन काफी सरप्राइजिंग है। There was a report saying that you've kind of had a fallout with Salman Khan. Would you like to comment on that, please? I'd like to comment on the first part of your question, which was that are women taking up more central characters. There are reports which say that you will not be part of Dabangg 3, and there are You also. didn't read the reports that came after that. Can you just tell me You that? read that. सोनाक्षी के इस तेवर को देखने के बाद अब सलमान खान किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही ये भी देखना मजेदार होगा, क्या अरबाज खान अभी भी अपनी फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट करने के लिए उतने ही एक्साइटेड रहेंगे जितना इस बयान से पहले थे। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। आराधना, कल अरबाज के बर्थडे को एक स्पेशल गेस्ट ने बहुत खास बना दिया। तुषे, और वो कौन सा स्पेशल गेस्ट है? अरे यही तो बात है, वो गेस्ट ऐसा है जिसको देख के अरबाज हिल गए, छैया छैया करने लगे। अच्छा, समझ में आया? आ रहा है। देखो। अरबाज को मिला अपने बर्थडे पर सबसे बड़ा तोहफा। मलाइका ने अरबाज के साथ केक काट कर दिया पैचअप का सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ, ये पिक्चर अरबाज मलाइका के साथ आने का सबसे बड़ा सबूत है। सेपरेशन की न्यूज आने के बाद पहली बार एक फ्रेम में एक दूसरे के साथ ये दोनों स्टार्स पहली बार नजर आए हैं। यही नहीं, मलाइका ने खुद अपने सोशल मीडिया पर इन पिक्चर्स को अपलोड करते हुए लिखा है, हैप्पी बर्थडे अरबाज, हैप्पीनेस ऑलवेज। मतलब साफ है, मलाइका अपनी सारी कड़वाहट को भुलाकर फिर से अपने रिश्ते को एक और चांस देने के बारे में सोच रही हैं। एंड वी विश कि मलाइका और अरबाज की ये कोशिश हो जाए कामयाब। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। आनंद, जॉन इब्राहिम ने रिसेंट इयर्स में अभिषेक बच्चन, वरुण धवन, अक्षय कुमार इन सब के साथ में काम किया है, तो क्या इनका ये रोमांस से ज्यादा ब्रोमांस करना पसंद करते हैं? यही सवाल उनको पूछा गया था। जॉन का जवाब देखो। चलो देखते हैं।
जॉन अब्राहम का सबसे बड़ा कन्फेशन। But I'm very comfortable around men. अपने फीमेल को स्टार से ज्यादा जॉन मेल को स्टार्स के साथ बॉन्ड करना करते हैं पसंद। सोफी बॉय हीरोज तो उनके साथ ही मैं रोमांस करूंगा। सुना आपने, जॉन अब्राहम ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उन्हें रोमांस से ज्यादा ब्रोमांस में मजा आता है। फिल्म डिशूम के डायरेक्टर रोहित धवन ने जॉन के सबसे बड़े सीक्रेट को मीडिया के सामने रिवील कर दिया। इसे लड़कियां बहुत पसंद करती है, लेकिन इसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉन और रोहित के इन कमेंट्स को सुनने के बाद आपको जॉन की दोस्ताना फिल्म थोड़ी ज्यादा रियल लगने लगी होगी। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि जॉन को पता था कि उनके स्टेटमेंट का मतलब किस तरह से लगाया जाएगा। ऐसे में उन्होंने अपने बयान से पहले डिस्क्लेमर लगा दिया। I think I'm very not in the wrong way, but I'm very comfortable around men, and मुझे अच्छा लगता है because जॉन के इस स्टेटमेंट के बाद आप भी समझ गए होंगे आखिर वो कहना क्या चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली करण जौहर ने बनाई एक ड्रीम टीम। What? मतलब करण ने भी एक क्रिकेट टीम ले ली? नहीं यार तिशे, ये एक बॉलीवुड स्टार्स की टीम है जो जाने वाली है अमेरिका, और उसमें कौन कौन है तुम मत बताओ, सीधा दिखा दो। चलो देख लो। बेटर रहेगा। वरुण को लग रहा है वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आदित्य को भी सब लग रहा है गुड। Going so far so good, slow and steady. Katrina is also hoping all to be good. Hopefully good, I think. सिद्धार्थ भी यही सोच रहे हैं। Very good, shipping our share in good shape. अब अगर आप यही सोच रहे हैं कि ये सब किस तैयारी में लगे हैं और किस चीज के लिए सोच रहे हैं कि सब गुड हो, तो ये आपको हम बताते हैं। दरअसल ये तैयारी है करण जौहर के ड्रीम टीम टूर की, जो जल्द ही अमेरिका की डिफरेंट सिटीज में होने वाला है। 12 अगस्त से शुरू होने वाली इस बॉलीवुड ड्रीम टूर के लीडर हैं करण जौहर, और उन्होंने जिन स्टार्स को कूलेस्ट किड्स ऑन द ब्लॉक कहकर इस टीम में शामिल किया है वो हैं आलिया भट्ट, वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर एंड कटरीना कैफ। इस ड्रीम टूर की टिकट्स की रेंज लगभग 4,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक रखी गई है। अब ये टूर कितनी सक्सेसफुल रहती है और कैसा रहता है यूएस का रिस्पॉन्स, वी विल श्योरली लेट यू नो। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। क्या तिशे, फरहान अख्तर को आजकल कुछ तो हो गया है, ये बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। मतलब तबीयत खराब है या कुछ और हो गया है? अरे नहीं बाबा, इनकी श्रद्धा के लिए श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि आजकल ये लड़ाई तक करने बैठते हैं। You mean फरहान ने श्रद्धा कपूर के लिए किसी से लड़ाई तक कर ली? Absolutely. Damn. Planet Bollywood. फरहान अख्तर को चाहिए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का साथ। जी हाँ, सोर्सेस से खबर मिली है कि आजकल फरहान अख्तर फिल्म मेकर्स पर अजीबोगरीब प्रेशर बना रहे हैं, और ये प्रेशर है फरहान के ऑपोजिट श्रद्धा को कास्ट करने का। दरअसल हुआ यूं कि निखिल अडवाणी ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में फरहान के ऑपोजिट कृति सैनन को कास्ट करना चाहा, लेकिन जैसे ही फरहान को ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए और निखिल अडवाणी से कहने लगे कि इस फिल्म में उन्हें अपने ऑपोजिट कृति नहीं बल्कि श्रद्धा चाहिए। पर निखिल को इस रोल के लिए कृति बेस्ट लग रही है। वहीं दूसरी तरफ फरहान श्रद्धा के नाम की माला जप रहे हैं और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में फरहान ने श्रद्धा की रट लगाते हुए निखिल से झगड़ा भी कर लिया। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अचानक फरहान को अपने हर प्रोजेक्ट में श्रद्धा का साथ क्यों चाहिए। अब से पहले भी श्रद्धा और फरहान के लिंकअप की न्यूज मीडिया में आ चुकी है।
और जिस तरह फरहान अब खुलेआम श्रद्धा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से इनके लिंकअप की न्यूज को हवा मिलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अच्छा बताओ, वरुण जॉन की डिशूम का रियल हीरो कौन है? रियल हीरो? हाँ, वो अक्षय कुमार का कैमियो ना। हाँ, रियल हीरो कोई और ही है। इनफैक्ट वरुण खुद मानते हैं। दिशे, अब थोड़ा ये घुमाना तुम बंद करो और चुपचाप से स्टोरी दिखाओ। आराधना, फैंटास्टिक, यू आर सो राइट। उसको घुमाना भी पड़ता है। व्हाट? फिल्म डिशूम की सक्सेस के बाद रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां फिल्म मेकर से लेकर फिल्म की कास्ट तक मौजूद थी। लेकिन यहाँ पहली बार नजर आया फिल्म का रियल हीरो, वो हीरो जो ले गया सारी लाइमलाइट, वो हीरो जिसकी तारीफ फिल्म डिशूम देखने के बाद हर कोई कर रहा है। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म में यहाँ वरुण की बात हो रही है, तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ वरुण की नहीं बल्कि इस क्यूट डॉगी की बात हो रही है। जी हाँ, यही है फिल्म डिशूम का रियल हीरो, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि वरुण और जॉन का भी यही मानना है। The most important person John is Bradman, I think, who was refusing to leave the stage क्योंकि actually हीरो वही है। पिक्चर में भी उसी ने विराट शर्मा को बचाया था, तो हीरो ब्रैडमैन ही है। वैसे मानना पड़ेगा कि इस क्यूट डॉगी के स्टारडम में वरुण और जॉन के स्टारडम से ज्यादा दम है। तभी तो देखिए ना कैसे यहाँ सबकी निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी हैं। तो कुछ यूं रहा ये इवेंट, जहाँ फिल्म के रियल हीरो ने अपनी प्रेजेंस से सबको खुश कर दिया। वो प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। दिशे, सुनने में आया है कि आजकल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसे कटरीना कैफ से बहुत चिढ़े। I mean, she hates her. और ये हेट स्टोरी हम आपको दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, मगर उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। See you on the other side. Welcome back after the break. मैं हूं तिशे और ये है आराधना, और अब आराधना दिखा भी दो वो हेट स्टोरी। Yes. So बॉलीवुड की वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसको कटरीना कैफ के नाम तक से नफरत है, और उन्होंने ये खुद कैमरा के सामने कबूल किया है। We shall show you hit story only on Zoom. Oh my God. Planet Bollywood. क्या ज़रीन खान करती हैं कटरीना को नापसंद? क्या कटरीना कैफ से ज़रीन को है चिढ़न? अब ज़रीन की तरफ से आए रिएक्शन को देखने के बाद लगता तो कुछ ऐसा ही है। What would you do if you wake up as Katrina Kaif? I would go back to sleep and would want to wake up as myself all over again. सुन लिया आपने? दरअसल ज़रीन खान से ज़ूम के रिपोर्टर ने किया था एक फन क्वेश्चन कि अगर एक दिन वो कटरीना बनकर उठती हैं तो वो क्या करेंगी। लेकिन शायद ज़रीन को हमारा ये सवाल पसंद नहीं आया, या कहें कि ज़रीन कटरीना कैफ को ज्यादा लाइक नहीं करती हैं, इसीलिए उन्होंने वापस सोने जाने की बात कह दी। What would you do if you wake up as Katrina Kaif? I would go back to sleep and would want to wake up as myself all over again. वैसे ज़रीन खान की कटरीना कैफ को लेकर ये डिसलाइकिंग समझी जा सकती है। आफ्टर ऑल, जब ज़रीन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने आई थी, तब ज़रीन को कटरीना कैफ की लुक अलाइक का टैग जो दे दिया गया था, और कोई भी बॉलीवुड हीरोइन क्यों खुद को किसी एक्ट्रेस का लुक अलाइक कहलाना पसंद करेगी। ऐसे में ज़रीन भी चिढ़ गईं और उनके दिल की ये फीलिंग कहीं न कहीं उनकी बातों से सामने आ भी गई। What would you do if you wake up as Katrina Kaif? I would go back to sleep and would want to wake up as myself all over again. वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। आराधना, do you know सोनाक्षी has a कीड़ा? Excuse me, what? सिंगिंग का कीड़ा। हाँ, ये सबको पता है। लास्ट ईयर ही उन्होंने अपने वो सॉन्ग आज मूड इश्क हॉली के रिलीज किया था। यस, मगर अब अकीरा के लिए सोनाक्षी का वो अकीरा, अकीरा वापस आ गया है और वो फिर से गा रही है सुरीले आवाज में। देखो।
Planet Bollywood. फिल्म अकीरा के सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर दिखा सोनाक्षी का अनोखा अंदाज। अब ये तो सभी जानते हैं सोनाक्षी को गाने का कितना शौक है और ये बात उन्होंने अपने इस इवेंट पर लाइव परफॉर्मेंस से प्रूव कर भी दी। अपनी फिल्म के सॉन्ग लॉन्च पर आई सोनाक्षी ने यहाँ सबके सामने अपनी फिल्म के सॉन्ग को अपनी आवाज में गाया। फिल्म अकीरा में सोनाक्षी एक्शन करती नजर आएंगी। ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में भी सबको बताया। It's been one of my most challenging, actually my most challenging and most physically demanding films I've ever been a part of, and I worked really hard for it. So all the secrets, wait for the secrets to come out on 2nd September. I'm sure it'll be worth the wait. Well, तो कुछ ऐसा रहा अकीरा का सॉन्ग लॉन्च, जहां सोनाक्षी ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको किया खूब एंटरटेन। फजोती सिंह, Zoom, Mumbai. And now it's time to take a short break. और ब्रेक के उस तरफ बॉलीवुड की कुछ और लेटेस्ट गॉसिप, so stay tuned and stay on. Planet Bollywood. All right, friends, with this, the show has come to an end. बट निकलते निकलते बॉलीवुड के एक्स्ट्रा डोज में देखिए, ऋतिक और पूजा हेगड़े जब पहुंचे एक डांस रियलिटी शो पर, तो ऋतिक ने किए कैसे मूव्स। With these moves, we shall move out. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And as usual, we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip. Only on Zoom. Turn on.